अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6 सीरियल नंबर 4 है। यूनिट नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज 6 रिलेटेड है टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स से एंड एस्टिमेट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ डेसिमल्स से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बेसिकली रिलेटेड है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स से। स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, हमें नीचे दिए गए डेसिमल्स हमें नजर आ रहा है कि हर एक डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यानी ये 1000th प्लेस तक है या 3 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। हमने इसको राउंड ऑफ करना है एक दफ़ा 1 डेसिमल प्लेस पे, यानी हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th के, और एक दफ़ा हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस पे के, यानी कि नियरेस्ट 100th के। ए पार्ट है हमारा 47.125। ठीक है, पहले हम राउंड ऑफ करेंगे टू द 1 डेसिमल प्लेस, फिर राउंडिंग ऑफ करेंगे टू द 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, हम राइट डाउन करते हैं 47.125 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा, तो ये किसका सिंबल है? ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व्ड में होता है। ठीक है, ठीक है, अब हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे, यानी कि ये वाला डिजिट हमें चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है, उससे अगला डिजिट क्या 2, जो कि 5 से छोटा है। इस डिजिट में कोई चेंजिंग हम नहीं करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा 47.1। अब हम राउंड ऑफ करते हैं टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम राइट डाउन कर लेते हैं 47.125। ठीक है, हमें आंसर इस डिजिट तक चाहिए। इस डिजिट के बाद वाला जो डिजिट है वो है 5, तो इस डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। 47.13 हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब बी पार्ट पर आते हैं 4.732। ठीक है, अब हमने इसको करना है राउंड ऑफ टू डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस और राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस पर करेंगे 4.732 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 4.7 हमें चाहिए। 7 से बाद 3 है जो कि 5 से छोटा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 4.7 हो जाएगा। फिर 4.732 को राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस पे, 4.73 चाहिए। ठीक है, इस के आगे 2 है तो 4.73 ही हमारा आंसर हो जाता है। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट है नंबर है 2.322। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 2.322 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2 पॉइंट हमें चाहिए 3 चाहिए, 3 के बाद 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो 3 के इक्वल 2.322 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। हमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो 2.32 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2 है जो कि 5 से छोटा है। डी पार्ट पर आते हैं 0.942। राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास 0.942 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, हमारा लास्ट डिजिट हमने 0.9 तक चाहिए, उसके बाद 4 है जो कि 5 से छोटा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 0.9 होगा। फिर से 0.942 को राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें 94 तक चाहिए, उसके बाद जो है डिजिट वो है 2, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.94 के। डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं। नंबर है हमारे पास 45.675। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं 45.675 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, उसके बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 45.7 हो जाता है हमारा आंसर। अब राउंडिंग ऑफ करना है टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 45.675 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो हो जाएगा। पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट जो है वो चाहिए, उसके बाद वाला डिजिट 5 है, तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 45.68 जो होगा हो जाएगा हमारा आंसर। एफ पार्ट पर आते हैं 2.150। राउंड ऑफ करते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आ जाएगा 2.150 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, हमें 2 के बाद पॉइंट के बाद 1 चाहिए है, तो ठीक है, तो 5 है, 5 की वजह से बाद में 1 ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा हमारा आंसर। अब 2.150 को अप टू 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करते हैं। 15 आगे से वैसे भी 0 है, तो कोई ऐड नहीं होना है, 2.15 आ जाता है हमारा आंसर। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। ठीक है, तो जी पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास नंबर है 91.547। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं इसको, ठीक है, तो आ जाएगा 91.547 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, यानी 5 चाहिए, उसके बाद वाला डिजिट 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 91.5 हो जाएगा। 91.547 को अब हम राउंड ऑफ कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट। ठीक है,
तो 5 4 तक चाहिए, उसके बाद जो वाला डिजिट है 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 4 में 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 91.55। एच पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 94.172। ठीक है, तो 94.172 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, उसके बाद वाला डिजिट 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, 94.2 आ जाएगा हमारा आंसर। अब 94.172 को राउंड ऑफ करते हैं अब टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 17 तक करना है, उसके बाद वाला डिजिट 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो 94.17 आ जाता है हमारा आंसर। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। तो आई पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 5.183, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस 5.183। ठीक है, हमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए और उसके बाद वाला डिजिट 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 1 में 1 ऐड हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5.2। 5.183 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 5.2। अब राउंड ऑफ करते हैं इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर। 5.183 हमें चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस और उसके बाद वाला डिजिट जो है वो 3 जो कि 5 से छोटा है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 5.18 हो जाएगा। तो 5.183 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.18 हो जाएगा। जे पार्ट पर आते हैं 3.767। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं इसको टू द 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा 3.767 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 पॉइंट आगे से 7 तक हमने लाना है, तो उसके बाद वाला डिजिट 6 जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा, 3.767 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस पर। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट चाहिए, उसके बाद थर्ड वाला डिजिट जो है वो 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा आंसर। जे पार्ट हो जाता है हमारा डन। के पार्ट पर आते हैं, नंबर है हमारे पास 4.172। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं अब तो 1 डेसिमल प्लेस 4.172। हमें चाहिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, उसके बाद वाला डिजिट 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2 के। 4.172 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 4.2 के। अब हमने इसको ही राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 4.172 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ किया, तो थर्ड डेसिमल प्लेस जो थर्ड डेसिमल डिजिट है वो 2 5 से छोटा है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 4.17 हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम कहते हैं 90.267 को। ठीक है, 90.267 को हमें पहले राउंड ऑफ करना है, तो हमें पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट 2 है और उसके बाद वाला डिजिट 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 90.3 हो जाएगा। ठीक है, 90.267 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो गया 90.3, 90.267। अब इसको राउंड ऑफ करना है अब 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो थर्ड डिजिट 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 90.27 जो का हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 90.267 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 90.27। एल पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जो कि हमारे एस्टिमेशन से रिलेटेड है, जो कि हम एस्टिमेट इसमें हम सम को एस्टिमेट करने वाले हैं, यानी एडिशन को। ठीक है, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर्स को के सम को एस्टिमेट करें, देन वेरीफाई योर आंसर। फिर उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, आपके पास A to L पार्ट दिए हुए हैं, नाउ इनको 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व आउट करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 52.90 प्लस 17.98। तो ठीक है, एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले नीचे ऊपर दिए गए दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर पर 52.90 को नियरेस्ट होल नंबर पर राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा, तो 10th प्लेस वाला डिजिट 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इस 52 में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 53। अब 17.98 को हमने करना है राउंड ऑफ। अब ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर, तो 10th प्लेस वाला डिजिट 9 है, तो ठीक है, तो 5 से बड़ा है, तो 17 में हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा 18। आप 52.90 प्लस 17.98 को अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस्टिमेट करना है। 52.90 की जगह लिख देंगे हम 53 और 17.98 की जगह प्लस की जगह हम प्लस सिंबल यूज़ करेंगे, 17.98 की जगह हम लिख देंगे 18। ठीक है, नाउ अब इनको आपस में ऐड आउट करते हैं। 3 + 8 हो जाता है 11, 1 आ जाता है, 1 को कैरी कर देते हैं 5 पर। ठीक है, 1 + 5 6, 6 प्लस ये वाला 1 7, तो ये हो जाएगा 71। अब वेरीफाई करते हैं, तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं, 52.90 में हम 17.98 ऐड आउट करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले हम हंड्रेड्स में 100 से ऐड करते हैं, 0 + 8 हो जाएगा 8, 9 + 9 हो जाएगा 18, 8 हो गया, 1 को 1 प्लेस पर 2 के ऊपर कैरी कर देते हैं। अब इधर हम अपना पॉइंट लगा देते हैं।
ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 का 0 आ जाएगा, 1 को 5 पर कैरी कर देंगे। 1 + 5 6, 6 + 1 7 हो जाएगा, 70.88 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, इसको नियरेस्ट होल नंबर पे जो है एस्टिमेट करते हैं। 70 और पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस पर डिजिट 8 है, ठीक है, जो कि 5 से बड़ा है, तो 70 में 1 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 71। हमारा आंसर दोनों फॉर्म में सेम आया, तो फिर हमारा जो एस्टिमेशन है वो हो जाती है सही। तो फिर हम राइट डाउन कर देंगे आवर एस्टिमेशन इज़ करेक्ट। बी पार्ट पर आते हैं। 630.1 + 280.9। ठीक है, नाउ 630.1 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, वो हो जाएगा 630 के इक्वल। ठीक है, अब हम 280.9 को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट होल नंबर पे करना है। 280 पॉइंट के बाद 10th प्लेस पर 9 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 281। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, इनको ऐड आउट करते हैं। 630.1 + 280.9 हो जाएगा, इनको ऐड आउट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 630 + 281। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 1 में 1 से ऐड करते हैं। पहले 0 + 1 हो जाएगा 1, 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 का 1, 1 जो है वो 6 पर कैरी कर देते हैं। 1 + 6 7, 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 1 + 6 हो जाएगा 7, 7 + 2 हो जाएगा 9। तो यानी एस्टिमेट करके हमारा आंसर आया 911। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, 630.1 में ऐड कर देते 280.9। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 10th प्लेस में हम 10th प्लेस को ऐड आउट करते हैं। ठीक है, 1 + 9 हो जाता है 10, 0 हो गया 10 उधर, और 1 हम कैरी कर देते हैं इधर 0 के ऊपर। ठीक है, तो अब पॉइंट आ जाता है हमारा, क्योंकि पॉइंट है। अब हम 1st प्लेस पे पहुँचे, 1 + 0 1, 1 + 0 1। ठीक है, 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 का 1 लगाते हैं, 1 कैरी कर देते हैं 6 पर। 1 + 6 7, 7 + 2 9, 911। इसी को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है, जो कि 5 से छोटा है, तो इस होल नंबर एज अ होल नंबर 911 ही आ जाता है। आंसर दोनों में दोनों दफ़ा हमारा सेम आया वेरीफाई करने से भी, तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो ठीक हो जाती है, और बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट पर आते हैं। नंबर है हमारे पास 41.01 + 36.87। तो सबसे पहले 41.01 को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। नियरेस्ट होल नंबर पे हमने करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है, तो 41 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, आगे से 36.87 करते हैं, पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ा है, 36 में 1 ऐड हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 41.01 प्लस 36.87 को एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 41.01 की जगह हम राइट डाउन करेंगे 41। ठीक है, प्लस सिंबल की जगह प्लस सिंबल, और 36.87 की जगह 37 आ जाएगा। ऐड आउट करते हैं, 1 + 7 हो जाता है 8, और 4 + 3 हो जाते हैं 7, 78। ठीक है, तो नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। 41.01 में हम ऐड आउट कर लेते हैं 36.87। ठीक है, अब हंड्रेड्स वाली प्लेस में हंड्रेड्स वाली प्लेस ऐड करते हैं। 1 में 7 ऐड किया 8, 0 में 8 ऐड किया 8 पॉइंट, आगे से 1 में 6 ऐड किया 7, और 4 में 3 ऐड किया तो 7 आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करते हैं नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, 77.88 है। ठीक है, और 1st प्लेस पर हमारे पास 8 है, 10th प्लेस पर 8 है, तो 10th प्लेस 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 77 में 1 ऐड हो जाएगा, 78 हो गया। दोनों आंसर सेम है, तो हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। डी पार्ट पर आते हैं। हमारे पास है 307.2 + 357.6 है ना। इसका सोल्यूशन राइट करते हैं। सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 307.2 अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, डेसिमल 10th प्लेस पर 2 है, 5 से छोटा है, 307 के इक्वल। 357.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, डेसिमल जो नंबर है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो 357 में 1 ऐड किया तो 358 हो जाएगा। ठीक है, 307.2 + 357.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 307 + 358। 7 + 8 किया 15, 5 1 को हम कैरी कर देते हैं, 1 + 0 1, 1 + 5 6, 3 + 3 6, 665। ना वेरिफिकेशन करते हैं। 307.2 प्लस करते हैं 357.6। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम 10th वाली प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं, 2 + 6 हो जाता है 8। उसके बाद हमारे पास दोनों साइड पॉइंट है, पॉइंट आ जाएगा। अब हमने 7 + 7 किया 14, 4 1 को कर देते हैं 0 पर कैरी, 1 + 0 1, 1 + 5 हो जाता है 6, 3 + 3 हो जाता है 6, 664.8। इसको भी अप्रोक्सीमेट करके चेकआउट कर लेते हैं।
ठीक है। होल एज अप्रोक्सीमेट करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पे। पॉइंट के बाद आ रहा है 8, ठीक है। तो 8 5 से बड़ा है, 664 में 1 को ऐड कर देंगे, 665 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों तरफ से आंसर जो है वो सेम हो जाता है, तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है। डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 741.2 प्लस 30.10, ठीक है। तो आ जाते हैं 741.2 को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 741 के इक्वल। 30.10 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, जो कि हो जाएगा 30 के इक्वल, ठीक है। तो नाउ अब हम 741.2 प्लस 30.1 अप्रोक्सीमेटली करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 741 प्लस 30, 1 में 1 ऐड करते हैं, ठीक है। 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 4 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 7, और ये 771 आ जाता है। वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जैक्ट ऐड करते हैं। 741.2 पे हमने ऐड करना है 30.10, ठीक है। 10th प्लेस पे, इसके 100th प्लेस पे इसमें इधर 0 है, इधर कोई डिजिट नहीं है तो 0 ही आएगा। 10th प्लेस पे 2 + 1 आ जाएगा 3, फिर आ जाता है पॉइंट। 1st प्लेस पे 1 + 0 आ जाता है 1, 10th प्लेस पे आ जाता है 4 + 3 7, और ये 700 आ जाता है। 771.30 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पर, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो 771 आ जाएगा होल नंबर। तो हमारी एस्टिमेशन जो हो जाए करेक्ट। एफ पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 845.1 प्लस 396.9। 845.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 845 के। 396.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 397 के। 845.1 प्लस 396.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 845 प्लस 397 के। 5 + 7 हो जाता है 12, 12 का 2 आ जाता है, 1 कैरी कर देते हैं। 1 + 4 हो जाता है 5, 5 + 9 हो जाता है 14, 14 का 4 आता है, 1 कैरी हो जाता है। 1 + 8 9, 9 + 3 हो जाता है 12, 1242 आ जाता है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 845.1 प्लस 396.9 को करते हैं, ठीक है। पहले 10th प्लेस को ऐड करते हैं, 1 + 9 हो जाता है 10, 10 का 0 हो गया, और 1 को 5 पर कैरी कर देते हैं 1st प्लेस पर, और अब आ जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। 1 + 5 हो जाता है 6, 6 + 6 हो जाता है 12, 2 1 को कैरी कर देते हैं 4 पर। 1 + 4 5, 5 + 9 आ जाता है 14, 14 का 4 राइट डाउन करते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं 8 पर। 1 + 8 9, 9 + 3 12, ठीक है। 1242 आ गया। अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1242। आंसर दोनों में सेम है, सो हमारी एस्टिमेशन हो जाती है करेक्ट। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 63.81 प्लस 25.91, ठीक है। 63.81 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है जो कि 5 से भरा है, तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 63 में 1 ऐड किया 64 हो गया। 25.9 पॉइंट के बाद 9 है जो कि 5 से भरा, 25 में 1 ऐड किया तो 26 के इक्वल हो गया। 63.81 प्लस 25.91 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 64 प्लस 26 के। इनको ऐड आउट करते हैं, 4 + 6 हो जाता है 10, 0 1 कैरी कर देते हैं। 1 + 6 हो जाता है 7, 7 + 2 हो जाता है 9, 90 आ जाता है। वेरिफिकेशन करते हैं, 63.81 प्लस 25.91 100th वाली प्लेस वैल्यू 100th वाली में ऐड करते हैं। ये 1 + 1 हो जाएगा 2, 8 + 9 हो जाता है 17, 17 का 7 आता है, 1 को 3 पर कैरी कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट आएगा। 1 + 3 4, 4 + 5 9 आ जाता है, 6 + 2 हो जाता है 8, ठीक है। 89.72 इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। एज अ होल नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 7 जो कि 5 से बड़ा है, ठीक है। तो एज अ 1 जो है ऐड कर देते हैं, 89 + 1 हो जाता है 90, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है दोनों में सेम हो जाता है, तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। एज पार्ट पर आते हैं, 21.35 प्लस 83.05, ठीक है। 21.35 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 21 के। 83.05 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 83 के। 21.35 प्लस 83.05 इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो हो जाएगा 21 + 83 के। 1 में 1 से ऐड किया, 1 + 3 हो जाता है 4, 2 + 8 हो जाता है 10, 104, ठीक है। तो 21.35 प्लस 83.05 हो जाता है, ठीक है। 5 में 5 ऐड करें तो 10 होता है, ये हो जाएगा 0, 1 को अब कैरी कर देते हैं। 1 + 3 4, 4 + 0 4 हो जाता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। 1 + 3 जो है वो 4 हो जाता है, 2 + 8 हो जाता है 10,
ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करते हैं 104.40 आता है, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पर, 0.45 से छोटा है तो ये 104 हो जाएगा। आंसर दोनों में सेम आ जाता है, तो हमारी एस्टिमेशन जो हो जाती है वो हो जाती है करेक्ट। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। आई पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 99.99 प्लस 87.91। ठीक है, तो 99.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 100 के, वैसे क्योंकि 99 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, लेकिन अगर हमें नहीं समझ आती तो हमने 99 में 1 ऐड करना है, तो 1 जो है 1 प्लेस पे ऐड करेंगे, 1 + 9 10 हो जाएगा 0, और 1 कर देंगे 9 पर कैरी, तो 1 + 9 10 हो जाता है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि 100 के इक्वल हो गया। 87.91 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, 9 चूँकि 5 से बड़ा 1 ऐड होगा 87 में, तो 88 हो जाएगा। ठीक है, 99.99 प्लस 87.91 इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है 100 + 88। ठीक है, वंस में 1 ऐड करते हैं, 0 + 8 हो जाता है 8, और अब ये वाला 0 + 8 हो जाता है 8, और 1 आ जाता है 100, 188। वेरिफिकेशन करते हैं 99.99 प्लस 87.91। ठीक है, हम 100 में 100 ऐड करते हैं, 9 + 1 हो जाता है 10, 0 आ जाता है, 1 को कर देते हैं 9 पर कैरी, 10 प्लेस पर, 1 + 9 10, 10 + 9 19, 9 आ जाता है, 1 को कर देते हैं 1 प्लेस पर कैरी, डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, 1 + 9 10, 10 + 7 17, 7, 1 को कर देते हैं 9 पर कैरी, 1 + 9 हो जाता है 10, 10 + 8 हो जाता है 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 187.90। इसको कर लेते हैं राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 187.90 को राउंड ऑफ करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है 100। ठीक है, 187 चूँकि होल नंबर है, उसके बाद जो है 9 है पॉइंट के बाद, जो कि 5 से बड़ा है, तो 187 में 1 ऐड हो जाएगा, 188 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर हमारे जो है वो सेम आ गए हैं। इस तरह से हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। जे पार्ट पर आते हैं, 943.6 प्लस 834.6, 943.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 944 के। ठीक है, 834.6 भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 835 के। ठीक है, तो 943.6 प्लस 834.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 944 प्लस 835 के। 4 + 5 किया तो आ गया 9, 4 + 3 किया 7, 9 + 8 किया तो 17, 1779। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं अपनी। ठीक है, 943.6 प्लस 834.6 हो गया। ठीक है, ऐड करते हैं 6 + 6 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी कर देते हैं, पॉइंट लगाते हैं। अब हमारे पास 1 + 3 4, 4 + 4 हो जाता है 8, और 4 + 3 हो जाता है 7, और 9 + 8 हो जाता है 17, 1778.2। इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 जो कि 5 से छोटा है, तो इसमें ऐड नहीं हो जाएगा, हमारा होल नंबर होगा 1778। ठीक है, अब हमारे पास फ़र्क आ गया, 1779 है और ये 1778 है। सो हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, हमारी एस्टिमेशन इनकरेक्ट हो जाती है। जे पार्ट हो जाता है हमारा डन। के पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 123.4 प्लस 567.8। 123.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 123 के। 567.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 568 के, क्योंकि 8 जो है 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा। 123.4 प्लस 567.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 123 प्लस 568 के। 3 + 8 हो जाता है 11, 1 आएगा, 1 को कैरी कर दिया, 1 + 2 3, 3 + 6 9, और 1 + 5 हो जाता है 6, 692। 8 + 3 11 था, इसलिए इधर 1 होगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। 123.4 प्लस 567.8 इक्वल हो जाएगा, हम टेंस में 10 सेट करते हैं, 4 + 8 हो जाएगा 12, 2 1 कैरी, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 का 1 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 1 + 5 6। इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पे। 691.2 है, 0.225 से छोटा है, तो ये 691 के इक्वल हो जाएगा। आंसर दोनों में सेम हो जाता है, हमारी एस्टिमेशन जो हो जाती है वो हो जाती है करेक्ट। एल पार्ट पर जाते हैं, हमारे पास नंबर है 737.8 प्लस 721.2।
737.8 को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। 737.8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 738 के, और 721.2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 721 के। 737.8 प्लस 721.2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 738 प्लस 721 के। 8 + 1 9, 3 + 2 5, 7 + 7 14, 1459। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। 737.8 प्लस 721.2 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 2 हो जाता है 10, 0 1 कैरी, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाया। 1 + 7 8, 8 + 1 9, 3 + 2 हो जाता है 5, 7 + 7 हो जाता है 14, ठीक है। 1459 अप्रोक्सीमेट इसको करते हैं 1459, ठीक है। आंसर जो है वो हमारा सेम हो जाता है, हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है। एल पाथ हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्टेटमेंट एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। जो नीचे दिए गए नंबर्स एंड डेसिमल्स हैं उनका हमने डिफरेंस यानी फ़र्क को एस्टिमेट करना है, जिसके लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमने उनका एस्टिमेट करके सब्ट्रैक्ट करना है इन नंबर्स को, और फिर हमने आंसर को वेरीफाई करना है, यानी हमने एग्जैक्ट जो है सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको मैच उसको एस्टिमेट करके देखना है कि आंसर हमारा सेम है, सेम एज जिससे हमने सम में किया था उसी तरह से हम डिफरेंस में भी करने वाले हैं। ए पार्ट पर आ जाते हैं। हमारे पास डेसिमल्स हैं 22.30 माइनस 17.99। 22.30 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 22 के, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर, पॉइंट के बाद 3 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 22 होल नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 17.99 पॉइंट के बाद वाला डिजिट को चेक करें जो कि 9, जो कि 5 से बहुत बड़ा है। तो हमने जो होल नंबर है 17 में 1 ऐड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 18। 22.30 माइनस 17.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 22.30 की जगह रिप्लेस कर देते हैं 22 को, और माइनस की जगह हमारा माइनस ही आ जाता है, और 17.99 की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 18 को, क्योंकि वो उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 22 में से 18 निकालते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन हम इसको 1 में से 1 से निकालते हैं तो 2 में से 8 नहीं निकलता, तो बारो कर लेते हैं 10 प्लेस से। इधर आ जाएगा 1 और इधर दे देगा 10 1 कैरी हो जाएगा 1 10 10 1 हो जाएगा 10 + 2 12, 12 - 8 हो जाता है 4। नाउ वेरिफिकेशन करके हम चेकआउट कर लेते हैं कि आया हमारी वेरिफिकेशन सही भी है या नहीं। 22.30 में से हमें माइनस करना 17.99, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। हमने हंड्रेड्स में से 100 प्लेस वैल्यू फाइंड करें, 0 में से 9 नहीं निकल सकता, हम बारो करते हैं 3 में से, 3 रहेगा 2 और इसको दे दिया 0 को 10, 10 + 0 10, 10 - 9 आ जाता है 1, ठीक है। अब 2 में से 9 फिर से निकलता, बारो कर लेते हैं 1 प्लेस से, 2 है तो इधर आ जाएगा 1 और 1 10 दे देगा, ठीक है। 1 10 10 + 2 12, 12 - 9 3 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट आ जाता है आगे, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में से 7 नहीं माइनस होता, बारो करते हैं 10 प्लेस में से, 2 10 था 1 10 आ जाएगा, 10 जो है 10 दे देगा 1 को, 10 1 + 1 11, 11 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो आ जाता है 4, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस करते हैं 0 है, लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं है, इससे हम वो नहीं राइट आउट करते, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करते हैं इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पे, पॉइंट के बाद 3 जो कि 5 से छोटा है, तो 4.31 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 के। हमारे पास आंसर दोनों को चेक करते हैं, दोनों आंसर जो है वो हो गए हैं सेम। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। अभी पार्ट पर आते हैं। 78.92 माइनस 69.11, तो आ जाते हैं 78.92 पर, और 78.92 को राउंड ऑफ करते हैं, हो जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। 78 होल नंबर है, पॉइंट के बाद वाला नंबर 9 5 से बड़ा है, तो 78 में 1 ऐड हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। 69.11 10th प्लेस पर 1 है, ठीक है, 5 से बहुत छोटा है तो वो 69 में ऐड नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 69 के। 78.92 माइनस 69.11 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 79, और माइनस हो जाएगा ऐसे ही 69.11 की जगह आ जाएगा 69। अब माइनस करते हैं 9 1 में से 9 1 माइनस के 0 1 आ जाता है, और 7 10 में से 6 10 माइनस के तो 1 10 आ जाता है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 78.92 माइनस 69.11,
ठीक है, हमने क्या कहते हैं जब अप्रोक्सीमेट किया था, एस्टिमेट किया था, जब अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट किया था। अब हम एग्जैक्ट फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हम इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू में से हंड्रेड्स निकालते हैं, 2 - 1 आ जाता है 1, 9 - 1 आ जाता है 8, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट आ जाता है। 8 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 12 करते हैं 7 से रह जाएगा 6, 1 दे दे 10 दे देगा। 18 को 10 + 8 8, 18, 18 - 9 हो जाता है 9, 9.81 को अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 8 5 से बड़ा है तो इस होल नंबर 9 में 1 ऐड हो गया, 9 + 1 हो जाता है 10। आंसर हमारा दोनों साइड में जो है वो सेम आ गया है, तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है, बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर आते हैं 56.23 - 11.26। 56.23 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट 2 है, 5 से छोटा है। 56 में 1 ऐड नहीं होगा तो 56 हो जाएगा। 11.26 में भी कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 11 में तो 11 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 11 हो जाएगा। 56.23 - 11.26 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 56 - 11। 1 में से 1 निकालते हैं, 6 - 1 आ जाता है 1, 5 - 1 आ जाता है 4, 45। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 56.23 - 11.26 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हंड्रेड्स में से 100 निकालें, 3 में से 6 जो वो नहीं निकलता बारो करते हैं, 2 से रह जाएगा 1, दे देगा 10, 10 + 3 13, 13 - 6 हो जाता है 7। ठीक है, 1 में से 2 नहीं निकलता बारो करते हैं, 1 प्लेसेस 5 रह जाएगा, 10 + 1 11, 11 - 2 हो जाता है 9। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, 5 - 1 हो जाता है 4, 5 - 1 हो जाता है 4। 44.97 इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 9 है, 5 से बड़ा है तो 44 में 1 ऐड हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, तो आंसर दोनों में सेम हो जाता है। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। डी पार्ट पर आते हैं, 234.6 - 159.8। 234.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 234, और पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 234 में 1 ऐड करते हैं 235। 159.8 5 से बड़ा है, 159 में 1 ऐड किया तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 160 के। 234.6 - 159.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 235 - 160 के। 5 - 0 5, 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, और 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बारो करते हैं 2 से 1 रह जाएगा, 10 दे देगा, 10 + 13 13 - 6 7। अब 1 में से 1 माइनस किया तो 0 हो गया, तो हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75। अब वेरिफिकेशन करते हैं, 234.6 - 159.8 इक्वल हो जाएगा। 10 में से 10 निकालते हैं, 6 में से 8 नहीं निकल सकता, 4 में से बारो कर लेते हैं, रह जाएगा 3, 10 दे देगा, 10 + 6 16, 16 - 8 हो जाएगा 8, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, 3 में से 9 जो है वो नहीं निकल सकता, 3 में से बारो करते हैं, ये हो जाएगा 10 दे देगा, 10 + 3 13, 13 - 9 हो जाता है 14 4 सॉरी, और 2 में से 5 फिर से नहीं निकलता, बारो करते हैं, 100 प्लेस से 100 110 के इक्वल होता है, तो 10 + 2 12, 12 - 5 हो जाता है 7। 74.8 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, 74 पॉइंट के बाद है 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो ठीक है, तो 74 में 1 ऐड हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सो हमारी एस्टिमेशन जो है वो करेक्ट हो जाती है, सही हो जाती है, डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट पर आते हैं, 587.6 - 320.9। ठीक है, तो आ जाते हैं 587.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 6 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 6 5 से बड़ा, 787 में 1 ऐड हो जाएगा, 588 हो जाएगा। 320.995 से बड़ा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 320 में 1 ऐड करते हैं तो 321 हो जाता है। 587.6 - 320.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 588 - 321 के। ठीक है, तो 8 में से 1 निकाले आ जाता है 7, 8 में से 2 निकाले आ जाता है 6, 5 में से 3 आ जाता है 2। ठीक है, तो 587.6 - 320.9। ठीक है, 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, बारो करते हैं 7 हमारे प्लेस से, ये हो गया 6, 10 + 6 16, 16 - 9 हो जाएगा 6 + 1 7। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट आ जाता है 6 - 0 6, 8 - 2 6, और 5 - 3 2 आ जाता है। ठीक है, 266.7 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, पॉइंट के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है, 266 में 1 ऐड हो जाता है, 267 हो जाता है।
आंसर सेम है, हमारी एस्टिमेशन सही हो जाती है। एफ पार्ट पर आते हैं 402.3 माइनस 292.1। 402.3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 402 के इक्वल हो जाएगा। 292.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 292 के। 402.3 माइनस 292.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 402 माइनस 292 के। ठीक है, 2 में से 2 निकाले 0, 0 में से 9 नहीं निकलते, 4 में से बार कर लेते, 3 रह गए, 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 9 1, और 3 में से 3 माइनस 2 आ जाता है 110। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। 402.3 माइनस 292.1 करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 402 माइनस 290, हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, फिर डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, और फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाता है। 0 में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, 4 में से बारो करते हैं, 400 से 300 आ जाएगा। ये 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 9 1 हो जाता है, 3 माइनस 2 हो जाता है 100। 10.2 इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं नियरेस्ट होल नंबर पे, पॉइंट के बाद 2 5 से छोटा है तो 110 पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा आंसर ठीक हो गया तो आवर एस्टिमेशन क्योंकि सेम हो गया, आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट हो जाती है, एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर नंबर है 63.81 प्लस 25.91। सॉरी, हमारा जी पार्ट है 995.5 माइनस 747.1। 995.5 पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो 5 है, एग्जैक्ट 5 हो तभी हम होल नंबर में ऐड करते हैं। 995 प्लस 1 हो जाता है 996। 747.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 747 के। 995.1 माइनस 741.7 747.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 996 माइनस 747। 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, बारो कर लेते हैं, 9 से इधर आ जाएगा 8। 16 में से 7 हो जाता है 16 में से 7 माइनस करें तो हो जाता है 9, और 8 में से 4 माइनस करें 4 हो जाता है, 9 में से 7 करें 249। वेरिफिकेशन करते हैं कि आई आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं। 995.1 माइनस 747.995 ना वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, 995 ये 5 है। ठीक है, तो इधर भी 5 होगा, माइनस हो जाता है 747.1। 5 माइनस 1 करते हैं तो आ जाता है 4, और 9 माइनस 5 में से 7 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम 9 में से बारो करते हैं, रह जाएगा 8, इधर पे लिख देता है 10 प्लस 5 15। 15 में से जब 7 माइनस करते हैं तो आ जाता है 8। 8 माइनस 4 4 आ जाता है, 9 माइनस 7 2 आ जाता है। 248.4 को राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो 248 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब देखते हैं कि हमारा आंसर सेम नहीं आया तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इस बार पर जाते हैं। ठीक है, 673.1 माइनस 430.5। ठीक है, 673.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 673 के। 430.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 431 के। ठीक है, तो अब ये दोनों आंसर हमारे पास। अब हम 673.1 माइनस 430.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल वाली को करते हैं। ठीक है, 1 में से पहले हम 5 नहीं माइनस हो सकता, सॉरी सबसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो हमने 673 माइनस 431 राइट डाउन कर लेना है। 3 में से 1 निकाल ले 2, 4 7 में से 3 माइनस किए 4 आ जाता है। 6 में से 4 किए तो 242 आ जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 673.1 माइनस 430.5, 1 में से 5 नहीं माइनस होता। ठीक है, तो हम बारो करते हैं। 3 में से रह जाएगा 2 1 10 प्लस 1 11 11 माइनस 5 6 पॉइंट आ जाएगा। 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, 242.6 को राउंड ऑफ करते हैं, पॉइंट के बाद 6 5 से बड़ा है तो 242 में 1 ऐड हो जाएगा 243। हमारा आंसर दोनों केस में जो है वो सेम नहीं आया तो हमारे एस्टिमेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। ठीक है, आई पार्ट पर आते हैं 53.25 माइनस 25.62। अच्छा, तो 53.25 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 53 के। 25.62 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 26 के। 53.25 माइनस 25.62 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 53 माइनस 26 के। 3 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, बारो कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 4। ठीक है, और इधर 10 10 प्लस 13 13 माइनस 6 7, और 4 माइनस 2 आ जाता है 227। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 53.25 माइनस 25.62 करते हैं, माइनस किया। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाता है 3,
2 माइनस 6 नहीं होता, बारो करते हैं, 3 से रह गया 2, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 6 हो जाता है 6, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। 2 माइनस 5 नहीं होता, फिर से बारो करते हैं, 5 रह गया 4, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 5 हो जाता है 7, और 4 माइनस 2 हो जाता है 2, 27.63 को राउंड ऑफ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है पॉइंट के बाद 6 जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 27 प्लस 1 28 हो जाता है। आंसर दोनों केसेस में सेम नहीं है, तो हमारी एस्टिमेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। जे पार्ट पर आते हैं, 544.1 माइनस 41.45। ठीक है, 544.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 544 के 41.45। ठीक है, जो पॉइंट के बाद 4 है वो 5 से छोटा है, तो 41 में ऐड नहीं होगा, 41 मिलेगा। 544.1 माइनस 41.45 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 544 माइनस 41। 4 में से 1 निकाले 3, 4 में से 4 0, 500 एज इट इज आ जाएगा 503। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, 544.1 माइनस 41.45। ठीक है, इक्वल हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें 100 प्लेस में कुछ नहीं। ठीक है, तो 100 प्लेस में कुछ नहीं है, इधर 0 है। ठीक है, अब 0 में से 5 नहीं माइनस कर सकते, बारो करते हैं 10 प्लेस में से, इधर आ जाएगा 0, ये दे देगा 10, 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 5 हो जाता है 5। ठीक है, अब ये रह गया 0, फिर से 0 में से 4 नहीं माइनस कर सकते, 4 में से बारो कर लेते हैं 3, 10 प्लस 0 10, 10 माइनस 4 हो जाता है 6 डेसिमल पॉइंट। अब 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाता है 2, फिर 4 में से 4 निकालेंगे 0, 5 ऐसे का वैसे। 502.6 को अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है, 502 में 1 ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 503। तो बच्चे इधर आंसर हमारा सेम हो गया, सो हमारी एस्टिमेशन करेक्ट हो जाएगी। जे पार्ट हो जाता है, के पार्ट है 3.5 माइनस 2.1। 3.5 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 5 है तो 3 में ऐड हो जाएगा, होल नंबर में 4 हो जाएगा। 2.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 2 के। 3.5 माइनस 2.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2 के, यानी आंसर हो 2 आ जाता। वेरिफिकेशन करते हैं, 3.5 माइनस 2.1। ठीक है, 5 माइनस 1 किया तो 4 आ जाता है, पॉइंट आता है, 3 माइनस 2 किया तो 1, इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 4 जो है वो 5 से छोटा है तो 1 में ऐड नहीं होगा, 1 आ जाएगा, हमारा आंसर सेम नहीं आया, तो हमारा एस्टिमेशन फिर जो है वो करेक्ट नहीं होता। एल पार्ट पर जाते हैं, 9.355 माइनस 7.316। ठीक है, तो 9.355 पॉइंट के बाद वाला 10th प्लेस पर जो है वो 3 है, तो होल नंबर 9 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 7.316 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 हो जाएगा। 9.355 माइनस 7.316 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 माइनस 7 हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, 9.355 माइनस 7.316, 5 माइनस 6 नहीं हो सकता, 15 माइनस 6 करते हैं, 9 हो जाएगा। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 7 पॉइंट आ जाएगा, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2, 2.03 9 अप्रोक्सीमेट करते हैं, पॉइंट के बाद है 0। ठीक है, तो एज अ होल नंबर में कुछ ऐड नहीं होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, आंसर हमारा जो है वो सेम हो जाता है, तो हमारी एस्टिमेशन हो जाती है करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 6 में थे 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी पार्ट, सी डी पार्ट, ई एफ पार्ट, जी एच पार्ट, आई जे पार्ट, के पार्ट एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।